हमें वैल्यू क्यों बढ़ानी है? वैल्यू हमें इसलिए बढ़ानी है ताकि कोई भी आकर आपको हर्ट ना कर सके, कोई भी आपको इमेज डाउन ना करे, सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि सभी लोग आपको इक्वली इम्पोर्टेंस दें। तो इसीलिए हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो सारे टॉपिक्स, वो सारी बातें जिससे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात है वैल्यू योरसेल्फ। हम लोगों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी वैल्यू करें, पर क्या आप अपनी वैल्यू करते हैं? क्या आप अपने काम की, अपने नीड्स की, अपनी ज़रूरतों की, अपनी प्रायोरिटीज़ की वैल्यू करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, आपको कोई भी पर्सन टोक देता है, हम अपना काम वहीं पे छोड़ देते हैं और कुछ और करने लग जाते हैं। तो क्या आपने अपने काम की वैल्यू रखी? क्या आप अपने ज़रूरतों की वैल्यू रखी? तो हमें अपने लिए, अपनी नीड्स को, अपनी प्रायोरिटीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना होगा, बाकियों को सेकंड, अपने काम को पहला स्टेप देना होगा कि कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो हमें उसकी प्रायोरिटी रखना सीखना होगा। हम अपनी वैल्यू जब करेंगे तभी हम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करें, क्योंकि जब हम अपने वैल्यू करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी, उनके बिहेवियर में भी चेंज आएगा और वो आपकी वैल्यू करने लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, कई बार हम अपने बारे में नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। ठीक है, हम अपने बारे में नेगेटिव बातें, अपने फेलियर्स को, अपनी मिस्टेक्स को गिनाने लग जाते हैं। हम अपनी गलतियों को बोलने लग जाते हैं कि मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम अपने दूसरे पर्सन के सामने अपने आप को पहले ही नीचा दिखा लेते हैं, हम पहले ही डाउन फील करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम दूसरे पर्सन को अपनी मिस्टेक्स, अपने आप को डाउन बताते हैं, अपनी नेगेटिव थिंग्स को बताते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम देखते हैं कि वो पर्सन क्या करता है, या तो वो सुनता रहता है, या वो क्या करता है, या वो आपको बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपको दिलासा देता है। तो हम उस टाइम पे हम सेकंड पर्सन को पहले ही स्टेप के ऊपर रख देते हैं और अपने आप को नीचे रख लेते हैं। तो जब हमने सामने वाले को खुद बोल ही दिया कि तुम मेरे से ऊपर हो, मैं तुम्हारे से नीचे हूँ, तो वो आपकी वैल्यू कैसे करेगा? हम वैल्यू उस चीज़ की करती हैं जिसमें कोई क्वालिटीज़ हो, जिसमें कुछ हमें लगता है, तो हम वैल्यू उस चीज़ की करते हैं। तो हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म को बंद करना होगा, हमें अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने से रोकना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करें, अपने अच्छे बातें बोलने लग जाएं, वो भी नहीं करना है। तो सेकंड स्टेप इज़ सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड द थर्ड स्टेप इज़ स्टॉप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे देखा होगा आपने, कुछ लोग मैंने इतना अचीव कर लिया, मैं इतना कमाता हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया, हम अपने बारे में बढ़ चढ़ के बताते हैं। तो उससे क्या वैल्यू बढ़ती है? नहीं। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, यार कितना ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, कितना प्राउडी है, कितना घमंडी है, तो हम उसके बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो उससे वैल्यू नहीं बढ़ती है, हम उसके बारे में गलत सोचने लग जाते हैं ऐसे पर्सन के बारे में। तो ना ही हमने अपने आप को नीचा दिखाना है, ना ही हमने दूसरे पर्सन के सामने अपनी जो अच्छी बात है उसको बताना है, क्योंकि वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वैल्यू आपके बिहेवियर, आपके काम से देख के बढ़ेगी। वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे जब वो आपका काम देखेंगे। अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद लोगों को रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है, ना तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है, ना ही अपने बारे में अच्छी बातें बतानी है, बल्कि हमें अपना ध्यान अपने काम में लगाना है, वैल्यू उससे बनेगी। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, तो हमें अपने आसपास अपना लाइन ड्रॉ करनी होगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, या कौन सा ऐसा एक्शन है, अगर कोई भी पर्सन उस लाइन को क्रॉस करेगा तो आप रिटेलिएट करेंगे। हमें अपने आप का स्टैंड लेना सीखना होगा। हम क्या करते हैं, कोई पर्सन, अगर कोई हमारा नोन है, वो हमें हर्ट करता है, फर्स्ट टाइम हर्ट किया, सेकंड टाइम हर्ट किया, थर्ड टाइम हर्ट किया, हम हर्ट करने देते हैं, उसने हमें फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, तो वो कहेगा यार कि तो कुछ कहता ही नहीं है, ठीक है करते चले जाओ।
तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। हम स्टैंड लेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से हमारी हम खुद की वैल्यू करना सीखेंगे, साथ ही साथ लोग भी आपकी उस टाइम पे वैल्यू करेंगे। जो बंदा कोई एक्शन कर रहा है, गलत एक्शन कर रहा है, आप उसको रिटेलिएट नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे वैल्यू करेंगे? लोग देखेंगे ये चीज़ तो कैसे वैल्यू करेंगे? तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हो तो मैं रिटेलिएट करूँगा, मैं उसका रिएक्शन दूंगा। तो हमें अपना स्टैंड लेना सीखना होगा। नेक्स्ट इज़, अगर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पीपल होते हैं जो हमें बहुत डाउन फील करवाते हैं। तो हमें उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमें जो नेगेटिव पीपल हैं, आप जो आपको डाउन फील करवाते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ऐसा है वैसा है, उन लोगों से डिस्टेंस बनाना है। एंड उन लोगों के साथ हमें साथ में रहना है जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको थैंक फील करवाना है, जो लव्ड वंस हैं। तो हमें जो आपके नेगेटिव पीपल हैं, आप उनके साथ जाओगे, उनसे बातें करोगे, उनके पास रहोगे, वो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं करेंगे। और वहीं अगर आप अपना टाइम, अपने एफर्ट्स उन लोगों को दोगे जो आपके जान पहचान के हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, उनसे बात करने में एफ़र्ट लगाओगे, तब आपकी वैल्यू बनेगी। तो आपको अपने एफ़र्ट, अपना टाइम, अपने थैंकफुलनेस उनको देनी है जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, ठीक है। तो हमने टाइम टू टाइम उनको थैंकफुल फील करवाना है कि वो आपकी लाइफ के अंदर है, क्योंकि जब वो आपको देखेंगे, वो देखेंगे कि हाँ भाई आप भी एफ़र्ट कर रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू करना सीखेंगे और वैल्यू करेंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी उससे। तो हमें क्या करना है? नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने लव्ड वन, क्लोज वंस के साथ रहना है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात आते हैं, तो हमें अपने आप को बेटर बनाना होगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना होगा, हमें अपने आप को ग्रूम करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। हम एक लेवल के ऊपर रहेंगे, हमारे स्किल्स एक लेवल के ऊपर रहेंगे तो क्या होगा? हम वहीं के रह जाएंगे। तो हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसको देखते हैं कि हाँ ये बंदा यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया। हम उसके ऊपर हमें खुद को भी प्राउड फील होगा। हम जब मिरर में देखेंगे तो हमें प्राउड फील होगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपकी पर्सनालिटी का जाता है। तो हमें अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करना होगा, डेवलप करना होगा, ग्रो करना होगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात आती है, तो हमें अपने एक्सपेंसेस बियर करना सीखना होगा। जो घर में बैठा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अगर कोई पर्सन अपना इंडिपेंडेंट है तो लोग उसकी वैल्यू करते हैं। चाहे हम थोड़ा सा भी कमा रहे हो तो लोग उसकी वैल्यू करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमने अपने आप को अर्न करना होगा। हमें थोड़ा ही सही, चाहे हम अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करें, हमें अर्न करना सीखना होगा। हमें थोड़ा बहुत ही, अगर हम थोड़ा वो अर्न करके किसी अपने लव्ड वन के लिए कोई गिफ्ट लेके आएंगे, हमें खुशी होगी, साथ ही साथ उनको भी खुशी होगी। तो हमें अपने एक्सपेंसेस खुद इन्वेस्ट करने सीखने होंगे। जब हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ अपने लव्ड वंस के लिए इन्वेस्ट करेंगे, हमें भी खुशी होगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा। अगर हम लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट हमारा आता है सेल्फ एनालिसिस। हमें अपने अंदर देखना होगा, दूसरों से पहले हमें खुद के अंदर देखना होगा कि आपके अंदर ऐसे कौन सा बिहेवियर है, ऐसा कौन सा नेचर है आपका जो गलत है, आपका कौन सा ऐसा एक्शन है जो गलत है, कौन से वर्ड्स गलत है। अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा, सीखना होगा और उसको सेल्फ एनालाइज करके उसके अंदर चेंजेस लाने होंगे। और जब हम चेंजेस लाएंगे तो आपके अंदर भी आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। साथ ही साथ जब लोग ये चीज़ देखेंगे तो वो भी आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप जहाँ पे गलत हैं, हम दूसरों को बोलने से पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट करिए। थैंक यू।